प्यारे बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम करेंगे टाइट्रेशन KMnO4 वर्सेस मोहर सोल्ट। तो हमारे सिलेबस में दो ही टाइट्रेशन है, एक है KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे KMnO4 वर्सेस मोहर सोल्ट। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले एम क्या होगा देखिए। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले हमारा एम देखें तो एम है टू प्रिपेयर 250 ml। तो यहाँ पे हमें 250 ml मोहर सोल्ट का सोल्यूशन बनाना है M/20, जिसकी मोलरिटी कितनी है M/20। और इसको यूज करते हुए हमें KMnO4 की मोलरिटी और स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहर सोल्ट, ये जनरली वाइवा के अंदर टीचर आपसे जरूर पूछेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए मोहर सोल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये एक्चुअली फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट होता है। बहुत इजी है इसको याद करना। हमारा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां पे हम पढ़ेंगे भी इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सोल्ट। तो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को हमने मिक्स कर दिया, तो ये बन गया फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोहर सोल्ट, वेरी इजी, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। तो ये बनाना है हमें M/20, इसकी मोलरिटी हमें M/20 बनानी है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो ये हमारे एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो M/20 दे, M/30 दे, कुछ भी हमें इसकी मोलरिटी दे सकते हैं। और फिर जो हमें KMnO4 का सोल्यूशन दिया हुआ है उसकी हमें मोलरिटी निकालनी होगी और स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होगी। तो अब सबसे पहली स्टेप देखिए हमारी क्या होगी। तो सबसे पहली स्टेप होगी हमारी कि हमें 250 ml M/20 मोहर सोल्ट का सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, मोलरिटी का फार्मूला आप सब जानते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो आपका किस चीज में होना चाहिए, लीटर में। यहाँ पर मुझे किस मोलरिटी का बनाना है, 1/20 पुट कर दूंगा। अगर आपको 1/30 बोला जाता है तो आप 1/30 पुट कर दीजिए, 1/40 बोला जाता है आप 1/40 पुट कर दीजिए, जो भी आपको बोला जाता है। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। तो मोहर सोल्ट का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या है, अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट डॉट 6H2O। तो अगर आप मोहर सोल्ट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 392। तो ये हो गया 392। वॉल्यूम हमें कितना लेना था, 250 मिलीलीटर। तो क्योंकि मिलीलीटर में है और वॉल्यूम हमें लेना होता है लीटर में, तो ये 1000 आ जाएगा ऊपर। और जब मैं वेट कैलकुलेट करूंगा तो वेट ऑफ मोहर सोल्ट इट विल कम 4.9 ग्राम। तो मोहर सोल्ट का वेट आएगा 4.9 ग्राम। तो हम 4.9 ग्राम मोहर सोल्ट लेंगे और इसको 250 ml के बीकर में लेकर के इसका सॉल्यूशन बना लेंगे। लेकिन इसमें आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब मोहर सोल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 4.9 ग्राम हमने मोहर सोल्ट बीकर के अंदर ले लिया और अप्रोक्स 5 मिलीलीटर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे पहले इसके अंदर। तो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों ऐड करेंगे, एक तो जो मोहर सोल्ट जो है आपका ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, मोहर सोल्ट में FeSO4 है यानी Fe2 पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन होके बन जाता है Fe3+। तो इसका ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए भी हम H2SO4 डालते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जब आप मोहर सोल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे इट इज ऑफ स्लाइटली ग्रीन कलर, फेरस सल्फेट की वजह से ये स्लाइटली ग्रीन कलर का होता है। और अगर आप इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना भूल जाएंगे तो आप देखेंगे कि मोहर सोल्ट का सॉल्यूशन इट विल बिकम ऑफ येलो कलर बिकॉज ऑफ फेरिक आयन। फेरिक आयन की वजह से वो येलो कलर का हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.9 ग्राम मोहर सोल्ट लेंगे बीकर के अंदर, उसमें 5 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, फिर उसमें हम वाटर ऐड करके उसको 250 मिलीलीटर तक बनाएंगे। तो इस तरीके से हम मोहर सोल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे पहले, फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कैसे स्टार्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे, ये आप जानते हैं ये हमारी क्या होती है, ब्यूरेट। तो सबसे पहले हम ब्यूरेट लेंगे और इस ब्यूरेट के अंदर हम KMnO4 का, जो हमें KMnO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो KMnO4 का सॉल्यूशन इसके अंदर
डाल देंगे। तो ब्यूरेट ब्यूरेट के अंदर हमने किस चीज का सोल्यूशन डाल दिया? KMnO4 का सोल्यूशन। और जब हम KMnO4 का सोल्यूशन डालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इनिशियल रीडिंग इसकी नोट कर लेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा कि जब भी कभी आप ब्यूरेट लेते हैं तो सबसे पहले आपको इसको रिंस कर लेना चाहिए KMnO4 के सोल्यूशन से ही। तो हम KMnO4 का सोल्यूशन लेंगे और इसकी क्या नोट कर लेंगे? रीडिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कलर्ड सोल्यूशन होते हैं, जैसे KMnO4 हमारा कलर्ड सॉल्यूशन है, तो इनका अपर मेनिस्कस जब हम रीडिंग लेते हैं तो अपर मेनिस्कस नोट किया जाता है। तो अपर मेनिस्कस की हम इसकी रीडिंग ले लेंगे, KMnO4 का सॉल्यूशन ले लेंगे और इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेंगे इनिशियल रीडिंग। अब हम क्या करेंगे? पिपेट की हेल्प से पिपेट लेंगे हमारी। आपके पास पिपेट कुछ भी हो सकती है लैब के अंदर, 10 ml की भी हो सकती है, 20 ml की भी हो सकती है। मैं यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास 20 ml की पिपेट थी तो मैं इसको लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो मैं 20 ml मोहर सोल्ट का सॉल्यूशन लूंगा पिपेट से। तो मोहर सोल्ट का सॉल्यूशन में कितना लूंगा? 20 ml। उस 20 ml सॉल्यूशन को मैं ले लूंगा यहाँ पर इस कॉनिकल फ्लास्क में। तो यहाँ पे मैंने किस चीज का सॉल्यूशन ले लिया? मोहर सोल्ट का। और फिर मैं एक टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 की इसके अंदर डाल दूंगा। उसके बाद मैं इस कॉनिकल फ्लास्क को, टाइट्रेशन फ्लास्क को यहाँ पर रखूंगा और ऊपर से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर KMnO4 का सॉल्यूशन डालूंगा। जब हम KMnO4 का सॉल्यूशन डालेंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये राइट हैंड से, हम लेफ्ट हैंड से इसके KMnO4 का सॉल्यूशन आएगा और राइट हैंड से हम लोग यहाँ पर इसको शेक करते रहेंगे, टाइट्रेशन फ्लास्क को धीरे धीरे शेक करते रहेंगे जब तक कि लाइट पिंक कलर ना आ जाए। जैसे ही लाइट पिंक कलर आएगा, हम यहाँ पर इसको रोक देंगे KMnO4 को और उसके बाद हम इसकी फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे। तो दैट विल बी अवर फाइनल रीडिंग और उसको भी हम कॉपी के अंदर नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इस प्रोसेस को 3 या 4 बार रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे पास 3 कॉन्कोर्डेंट रीडिंग नहीं आ जाती। एक जैसी रीडिंग जब तक नहीं आ जाती तब तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे। तो इस तरह से बस ये हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ब्यूरेट के अंदर हम किस चीज का सोल्यूशन लेंगे? KMnO4 का सोल्यूशन लेंगे। फिर 20 ml पिपेट की हेल्प से मैं 20 ml मोहर सोल्ट का सोल्यूशन ले लूंगा कॉनिकल फ्लास्क में। इसमें एक टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 की डाल दूंगा और फिर धीरे धीरे इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 का सोल्यूशन डाला जाएगा जब तक कि इसमें लाइट पिंक कलर नहीं आ जाता। और जब हम ये करेंगे तो KMnO4 के सोल्यूशन की इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग, ये दोनों चीजें हम साथ साथ नोट कर लेंगे। तो इस तरह से हम 3 या 4 बार इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, जब प्रोसेस को करेंगे जब तक कि हमारे पास कॉन्कोर्डेंट रीडिंग नहीं आ जाती। उसके बाद नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा कि इसको हम लिखें कैसे। मैं आपको हर बार वीडियो में बताता रहा हूं कि देखिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिखना है और जब हमारा फाइनल एग्जाम होगा तो जो प्रैक्टिकल कॉपी होती है वो हमारी CBSE बोर्ड भी जाती है। तो हमें उसको उसके अंदर बहुत अच्छे से लिखना है। तो उसको लिखना कैसे है ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल कॉपी में 2 पेज होते हैं। एक तरफ लेफ्ट हैंड को हमारा प्लेन पेज होता है, राइट हैंड को हमारा लाइन वाला पेज होता है। तो लाइन वाले पेज में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एम, वो हमें पता है। फिर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो थ्योरी में मैं आपको बता भी दूं कि जो KMnO4 है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और मोहर सोल्ट हमारा कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्वेश्चन अक्सर वाइवा के अंदर पूछा जाता है कि जब आप टाइट्रेशन करवा रहे हैं तो KMnO4 क्या है? तो KMnO4 एक्ट लाइक द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मींस इसका रिडक्शन होगा। मोर सोल्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मींस इसका ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इसकी आयनिक इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे KMnO4 यानी जो पर मैग्नेट आयन है इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? रिडक्शन। और जो मोहर सोल्ट में Fe2 पॉजिटिव था उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मींस इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और आप लोग जानते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन हो जाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इंडिकेटर यहाँ पे हम KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर। एंड पॉइंट भी आप देख रहे हैं कलरलेस टू लाइट पिंक। फिर हम लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड। फिर प्रोसीजर। तो प्रोसीजर हमारा वही है, सबसे पहले हम मोर सोल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे। फिर 20 ml हमने मोर सोल्ट का सोल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया, उसमें एक टेस्ट ट्यूब हमने डाइल्यूट H2SO4 की डाल दी। ब्यूरेट में इनिशियल रीडिंग नोट कर ली, फिर धीरे धीरे KMnO4 का सोल्यूशन डाला जब तक कि उसमें
लाइट पिंक कलर नहीं आ गया, और उसके बाद हमने उसकी फाइनल रीडिंग नोट कर ली, और फिर हमने इस प्रोसेस को 3 या 4 बार रिपीट किया जब तक कि हमें 3 कॉन्कोर्डेंट रीडिंग नहीं मिल जाती। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे कैलकुलेशन का, जिसमें थोड़ी सी हमें दिक्कत महसूस होती है, बड़ा इजी पार्ट होता है। देखिए हमें करना क्या है, हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है किसकी, KMnO4 के सॉल्यूशन की। जो हमें KMnO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, KMnO4 का सॉल्यूशन, उसकी हमें क्या निकालनी है, मोलरिटी। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है मोलरिटी निकालने का, एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, N1M1V1 इज इक्वल टू N2M2V2। सपोज कीजिए ये आपका मोहर सोल्ट है और ये आपका KMnO4 है। तो मोहर सोल्ट एन फैक्टर, यहाँ पे N1 और N2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एन फैक्टर क्या होता है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पर आप जान रहे हैं कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन हो रहा है, मोहर सोल्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एन फैक्टर ये होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइवा का क्वेश्चन, और बड़ा सिंपल होता है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आपको इस इक्वेशन को देख के पता लग रहा होगा कि पर मैग्नेट आयन इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 5। तो इसका एन फैक्टर यानी कितना हो गया, 5। Fe2 पॉजिटिव मोहर सोल्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 1। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। तो इस तरीके से हम ये एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मोहर सोल्ट का एन फैक्टर यानी कितना था, 1। इसकी मोलरिटी हमें कितनी दी हुई है, 1/20। वॉल्यूम, हमने पिपेट से इसका कितना वॉल्यूम लिया था, 20 ml। KMnO4 का एन फैक्टर कितना आया था, 5। इसकी मोलरिटी हमने निकालनी है, वॉल्यूम। तो जो आपने ब्यूरेट से KMnO4 की इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग जो नोट की है, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इसका वॉल्यूम। तो अभी मुझे पता नहीं है, तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम है x। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसकी मोलरिटी आ गई 1/5x। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। तो इस तरीके से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें निकालनी है स्ट्रेंथ। जो हमारा KMnO4 का सॉल्यूशन है उसकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास। तो मोलरिटी हमारी कितनी निकली है, 1/5x। मोलिकुलर मास KMnO4 का कितना होता है, 158। तो स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारी, जो भी आएगी यहाँ पे, सपोज करो इट इज वाई ग्राम पर लीटर। यूनिट बड़े ध्यान देना, स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। उसके बाद यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे और फिर हमारी प्रिकॉशंस लिख देंगे। तो यहां तक ये जो सब कुछ है ये आपको राइट हैंड वाले पेज पे यानी लाइन वाले पेज पे लिखने हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, एम थ्योरी इक्वेशन, इंडिकेटर एंड पॉइंट, मेटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, जनरल कैलकुलेशन, रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस, ये सब चीजें आपको लिखनी है राइट हैंड वाले पेज पे। अब जो आपका लेफ्ट हैंड वाला पेज है, प्लेन पेज है, उस पर आपको क्या क्या लिखना है, एम, केमिकल इक्वेशन आप वहीं से नोट कर लेंगे, प्रिपरेशन ऑफ M/20 सॉल्यूशन ऑफ मोहर सोल्ट 250 ml। तो कितना वो लेना है ये मैंने आपको बता ही दिया था, 4.9 ग्राम। लेकिन इसको आप वे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको वॉच ग्लास लेनी पड़ेगी ना। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम पहले वॉच ग्लास का वेट लेंगे। तो जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो मेरी वॉच ग्लास का वेट आ रहा था 20.598 ग्राम। तो पहले मैंने वॉच ग्लास का वेट किया, फिर उसके अंदर मैंने मोहर सोल्ट 4.9 ग्राम डाल के उसका वेट किया, और फिर मैंने उसका सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बनाते वक्त याद है ना आपको कि हमें पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है ताकि इसका हाइड्रोलाइसिस ना हो और ऑक्सीडेशन भी ना हो। उसके बाद इंडिकेटर, एंड पॉइंट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल, क्योंकि फाइनल एग्जाम में मेन नंबर हमारे इस ऑब्जर्वेशन टेबल के ही होते हैं। अगर इसमें कटिंग हो गई तो आप फुल मार्क्स की उम्मीद बिल्कुल मत रखना, नंबर आपके कट जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने मोर सोल्ट का जो सॉल्यूशन लिया था पिपेट से, कितना लिया था, 20 ml। लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, मोलरिटी हमें कितनी दी हुई थी, 1/20। फिर मैंने जैसे एक्सपेरिमेंट मैंने ये प्रोसीजर 4 बार किया था। तो सबसे पहले मैंने इनिशियल रीडिंग ब्यूरेट की नोट की 0, फिर धीरे धीरे KMnO4 का सोल्यूशन डाला जब तक कि पिंक कलर नहीं आ गया, तो मेरी फाइनल रीडिंग आ गई थी 20.1। तो उनका जो डिफरेंस है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड मिलीलीटर। यहाँ मिलीलीटर आपको लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे मार्क्स कट जाएंगे। कई बार बच्चे जब इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग लिखते हैं यहाँ भी मिलीलीटर लिख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, वहां पे हमें मिलीलीटर नहीं लिखना है।
तो इस तरीके से मैंने 4 बार किया एक्सपेरिमेंट और मेरे पास ये 3 कॉन्कोर्डेंट रीडिंग आ गई 20, तो मेरा कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम आ गया 20 ml। अब ये आने के बाद मैं क्या करूंगा फिर कैलकुलेशन। तो हमारी कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें क्या निकालनी थी, मोलरिटी किसकी निकालनी थी, KMnO4 की। तो फिर वही हमारा फार्मूला N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2। सपोज कीजिए ये आपका मोहर सोल्ट है और ये आपका KMnO4 है। तो मोहर सोल्ट का एन फैक्टर कितना था 1, मोलरिटी कितनी थी 1/20, पिपेट से आपने कितना वॉल्यूम लिया था 20 ml, KMnO4 का एन फैक्टर कितना था 5, मोलरिटी हमें निकालनी है, वॉल्यूम देखिए कितना आ गया अब यहाँ पर कॉन्कोर्डेंट रीडिंग वाला 20, तो इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मोलरिटी आ गई 1/100 मीन्स 0.01। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने KMnO4 की क्या निकाल ली, मोलरिटी। उसके बाद सेकंड चीज हमें क्या निकालनी थी, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, मोलरिटी इनटू मोलिकुलर मास। तो मोलरिटी कितनी निकली थी मेरी अभी 0.01, मोलिकुलर मास कितना है 158, तो इट इज 1.58 ग्राम पर लीटर। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमें प्रैक्टिकल में ये लेफ्ट हैंड को यानी प्लेन पेज के अंदर हमें लिखना है। और इन सब नोट्स की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और एक मैंने इस प्रैक्टिकल को करते हुए की वीडियो भी लिंक के अंदर डाली है, आप वहां से देख सकते हैं। और किसी ने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी वीडियो का आपको पता लगता रहे। और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख करके मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे बड़े आराम से मुझसे कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।